अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद है आपका इस प्यारे से चैनल MK इस्लामिक रोशनी में। हमने पिछली वीडियो में तनवीन के बारे में पढ़ा था और उसको समझ लिया था कि तनवीन क्या है। और आज जो हमारा सबक है वो तख्ती नंबर 8 है और वो भी तनवीन और नून साकिन प्लस उसमें नून साकिन जुड़ा हुआ है। दोनों के बारे में आज समझेंगे कि दोनों क्या है। और कुरान में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है पूरे कुरान में। जगह जगह पे आप देखिएगा तो तनवीन मिलेगा और नून साकिन मिलेगा जगह जगह पे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पूरे कुरान में जब आएगा तो उसको समझना पड़ेगा और उसको समझ करके पढ़ेंगे तो उसका ज़्यादा सवाब हमको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तख्ती नंबर 8 तनवीन और नून साकिन, दो चीज़ें इसमें। नंबर 1 पे तनवीन है जो हमने आपको कल पढ़ा है, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ये हो गया तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, ये तनवीन हो गया है ना। और आगे है नून साकिन, तो ये हो गया नून साकिन। इसका बारे में हमने पढ़ लिया था, आज इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दोनों के बारे में आज पढ़ना है। देखिए, लेकिन ज़्यादातर इसका है, ये देखिए, जिस नून पर जज़्म हो, जिस नून पर जज़्म, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है सुकून, यानी ये जो होता है ना, ये सुकून है, ये जो है सुकून है। तो जिस नून पर जज़्म यानी ये हो, सुकून हो, उसको नून साकिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको नून साकिन कहते हैं। देखिए, ये नून है, कोई भी हर्फ ले लीजिए तो नून है ये। तो नून हर मतलब किसी भी हर्फ पे बोलेंगे ना, जैसे लाम पर जज़्म है तो लाम साकिन, मीम पर जज़्म है तो मीम साकिन, कॉफ पर जज़्म है तो कॉफ साकिन। इसी तरीके से नून पर जज़्म है तो नून साकिन, कोई भी हर्फ ले करके बोल सकते हैं ना, जिस पर जज़्म रहेगा वही साकिन। तो नून पर जज़्म है यहाँ पे तो नून साकिन है, यानी कि यहाँ पे बोला ना, वही बात बोला, जिस नून पर जज़्म उसको नून साकिन कहते हैं। या आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं, जिस हर्फ पर जज़्म हो उसको वही हर्फ का साकिन कहेंगे, जिस हर्फ पर जज़्म हो उसी हर्फ का उसको साकिन कहेंगे। यहाँ पर नून पर जज़्म है तो नून हर्फ का साकिन, यानी नून साकिन है, ये चीज़ है। दूसरे लाइन में देखिए कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़, ये देखिए आवाज़ एक जैसी होती है। तनवीन की यानी इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़, दोनों की आवाज़ एक जैसी होगी, जैसे बा अलिफ 2 ज़बर बन और बा नून ज़बर बन। देखिए, ये आवाज़ हमारे मुंह से निकल रही है, ये आवाज़ एक ही है दोनों की। देखिएगा, सुनिएगा, बा अलिफ 2 ज़बर बन, आखिरी में हो रहा है ना, बन बन, और बा नून ज़बर बन, एक ही आवाज़ है। तो देखिए, बा अलिफ 2 ज़बर बन, बा नून ज़बर बन, इसकी जगह पे आप कोई सा भी हर्फ ले सकते हैं, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, जिस हर्फ को आपको मन करे वो ले सकते हैं। तो यही बात है, जिस नून पर जज़्म हो उसको नून साकिन कहेंगे, और तनवीन की आवाज़ और नून साकिन की आवाज़, दोनों की आवाज़ एक जैसी रहेगी, सेम रहेगी, है ना। जैसे आपको और एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाम अलिफ 2 ज़बर लन और लाम नून ज़बर लन। देखिए, लन लन दोनों की आवाज़ आ रही है एक, लेकिन एक चीज़ आप नया चीज़ इसमें देख रहे होंगे कि आवाज़ तो एक है लेकिन लिखावट का फ़र्क है, यानी कि लिखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो लिखावट का फ़र्क है लेकिन आवाज़ एक है। लिखावट का इसलिए फ़र्क है कि कुरान शरीफ में कहीं पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा और तो कहीं पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना, इसीलिए लिखावट का फ़र्क होगा। इसी तरीके से जीम अलिफ 2 ज़बर जन, जीम अलिफ 2 ज़बर जन और जीम नून ज़बर जन। देखिए, कॉफ अलिफ 2 ज़बर कन, कॉफ नून ज़बर कन, ये देखिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिखावट का फ़र्क है। देखिए, ये चीज़ ये सेम है, सब में 2 ज़बर 2 ज़बर 2 ज़बर, लेकिन इसी में आइए नून साकिन में तो देखिए सबका अलग अलग है, ये कैसा लिखा हुआ और ये 2 ज़बर 2 ज़बर सब कैसा। इसी तरीके से देखिए, लाम 2 ज़ेर लिन और लाम नून ज़ेर लिन, आवाज़ एक है, आवाज़ एक रहेगी सब। ये ज़बर का था और यहाँ पे ज़ेर का, देखिए लाम 2 ज़ेर लिन, लाम नून ज़ेर लिन, है ना। उसके बाद जीम 2 ज़ेर जिन और जीम नून ज़ेर जिन। देखिए, लिखावट का फ़र्क है, बस लिखावट का फ़र्क है ना। इसी तरीके से कॉफ 2 ज़ेर किन और कॉफ नून ज़ेर किन। देखिए, सिर्फ और सिर्फ लिखावट का फ़र्क है, आवाज़ एक रहेगी। आइए 2 पेश पे, 2 पेश के बारे में समझ लेते हैं। लाम 2 पेश लुन और लाम नून पेश लुन, जीम 2 पेश जुन और जीम नून पेश जुन, ये हो गया। देखिए, है ना, कॉफ 2 पेश कुन, कॉफ नून पेश कुन। तो सिर्फ और सिर्फ आप 2 ज़बर में ले लीजिए, चाहे 2 ज़ेर में ले लीजिए, चाहे 2 पेश में, सब में जो है से आवाज़ जो है से एक ही रहेगी। आवाज़ तनवीन है या नून साकिन रहे, सब में आवाज़ एक ही रहेगी। ये देखिए, इसकी आवाज़ एक है, इसकी आवाज़ एक है
है ना। देखिए तनवीन और नून साकिन में सबकी आवाज़ एक रहेगी। इसका नून साकिन और इसका तनवीन दोनों का सेम, इसका नून साकिन और इसका तनवीन दोनों का सेम, इसका नून साकिन और इसका सब में तनवीन, यानी कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक जैसी रहेगी, लेकिन लिखावट का सिर्फ फ़र्क रहेगा और इसमें कुछ नहीं है। ये एक ऐसा सबक है जिसका पूरे कुरान में सबसे ज़्यादा यूज़ है। शुरू में भी हमने आपको बताया तनवीन और नून साकिन, ये इसको आप समझ जाते हैं। पूरे कुरान में सिर्फ तनवीन और नून साकिन का कायदा है और मीम साकिन का कायदा है। तो मीम साकिन को हम मीम साकिन में समझेंगे, लेकिन तनवीन और नून साकिन की यहाँ पे बात है। तो ये दो ज़बर दो ज़ेर दो पे इसको तनवीन कहते हैं और जिस नून पर जज्म उसको नून साकिन कहते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पूरे कुरान में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। तनवीन और नून साकिन का 4 कायदा है, इजहार, इख्फा, इक़लाब और इदगाम। तो इसको हम चारों को बारी बारी से समझेंगे। तो इसलिए आप जो है से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली हर वीडियो को तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।